वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, आपका टारगेट है अगले 10 साल में अपने लिए 1 करोड़ रुपए फंड तैयार करने का। आप जॉब करते हैं और सैलरी है 50,000 रुपए महीना। ये इतनी इनकम आप एक बिजनेस करके कमा पाते हैं। लेकिन इस इनकम से अगर आप अपने लिए सेविंग करना चाहते हैं और आप अपने टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि अगले 10 साल में आपको किसी भी हाल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड चाहिए, चाहे से आपको बिजनेस करना हो या फिर आपको एक कार खरीदनी हो या घर खरीदना हो, यानी कि आपका फ्यूचर का कोई भी टारगेट है अगले 10 साल में उसे आपको पूरा करना है। लेकिन आप चाहते हैं कि कहीं से भी आपके पास ये फंड आ जाए, तो दोस्तों इसे टारगेट को आप पूरा कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको सेविंग करनी है 14,500 रुपए की, वो भी अगले 10 साल तक। अगर आप मंथली बेसिस पर इस सेविंग को कर लेते हैं तो यहाँ पर आप 1 करोड़ 9 लाख रुपए का फंड अगले 10 साल में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस मंथली बेसिस पर आप 14,500 रुपए डालते जाइए और आपके पास 10 साल के बाद 1 करोड़ 9 लाख रुपए का फंड होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको कब और किस प्लान के अंदर पैसे को निवेश करना चाहिए, ये आपको पता होना काफी जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड से एक बड़े टारगेट को पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीका है ऐसे फंड के अंदर पैसे को निवेश करने का जहां पर पैसे पर रिस्क भले ही हो लेकिन प्रॉफिट आपको शानदार मिल जाए। क्योंकि अगर आप इस 14,500 रुपए को किसी ऐसे फंड में निवेश करते हैं जहां पर रिटर्न 12-13% मिले, फिर आप करीब 15-16 साल के अंदर इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे फंड में पैसे को निवेश करते हैं जिसमें रिस्क भले ही हो लेकिन रिटर्न आपको शानदार मिले, तो फिर इस टारगेट को आप 10 साल के अंदर भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पिछले 10 साल में जिन लोगों ने पैसे को निवेश किया उन्होंने 1 करोड़ रुपए का फंड बनाया है और आज भी आपके पास मौका है पैसे को निवेश करके 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का। अगर आप अपना पहला 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का टारगेट पूरा करना चाहते हैं तो आज हम जिस प्लान की बात करने वाले हैं, इस प्लान के अंदर भी आप निवेश करने के बारे में देख सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे पर रिस्क के साथ रिटर्न काफी जबरदस्त मिलता है, लेकिन सबसे बेहतरीन रिटर्न अगर पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में आपको सबसे शानदार मिला है। स्मॉल कैप कैटेगरी के बहुत सारे पॉपुलर प्लान हैं। इसमें टाटा का फंड भी है, निप्पॉन इंडिया का, एसबीआई और एचडीएफसी का फंड भी। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेशली टाटा के स्मॉल कैप फंड की, क्योंकि दोस्तों इस फंड के अंदर लगातार जो रिटर्न है वो काफी शानदार मिला है। इसके अलावा फंड का जो पोर्टफोलियो है वो दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग है। फंड के एनएवी का प्राइस भी कम है और फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो भी कम है, जिसकी वजह से इस फंड के अंदर हम मंथली बेसिस पर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड के रिटर्न की बात करते हैं तो फंड ने एनुअलाइज रिटर्न 30% से ज्यादा दिया है। लास्ट 5 ईयर में फंड का रिटर्न 33%, लास्ट 3 ईयर में 30%, लास्ट 1 ईयर में रिटर्न 49% और 6 मंथ में फंड ने शानदार 24% का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप फंड एक दमदार फंड है और दोस्तों 30% से ज्यादा का रिटर्न है, लेकिन आपको 30% का ही रिटर्न मिल जाता है। अगर आप 14,500 रुपए निवेश करते हैं सिर्फ 6 साल के टाइम पीरियड के लिए, तो यहाँ पर आप 30% रिटर्न के हिसाब से कुल 29,23,000 रुपए का फंड बनाएंगे। इसमें रिटर्न 18,79,000 का, जबकि 14,500 मंथली के हिसाब से कुल 10,44,000 का यहाँ पर निवेश आप करेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का 10 साल तक, अगर आप इस एसआईपी को कंटिन्यू रखते हैं तो कुल आप 17,40,000 रुपए का निवेश करके 10 साल में 1 करोड़ 9 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। इसमें 91,73,000 रुपए का रिटर्न आपको मिल जाएगा। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो काफी जबरदस्त है, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। यहाँ पर कुल मिलाकर 52 कंपनी है। इनमें एक से एक धाकड़ स्मॉल कैप कंपनी शामिल है। इसमें बीएसएफ इंडिया, किर्लोस्कर, क्विस कॉर्प, आईडीएफसी, गुजरात पीपाव पोर्ट, रेडिको खैतान, टाइम टेक, केएसपी लिमिटेड, सीई इन्फो सिस्टम, यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये स्मॉल कैप कैटेगरी की ऐसी कंपनी है जिनके अंदर आपको एक बेहतरीन ग्रोथ मिल सकती है। फंड का ज्यादातर पैसा केमिकल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर निवेश किया गया है, जबकि इक्विटी में 93% पैसे को यूज किया गया है। फंड के एनएवी का प्राइस 44.52 रुपए है। फंड की रेटिंग शानदार 5 है और 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड का यूएम है। फंड के अंदर एसआईपी में आप मिनिमम 100 से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि दोस्तों फंड का बीटा 0.70 है, यानी कि 1 से कम। यानी कि फंड के अंदर कम रिस्क के साथ प्रॉफिट काफी जबरदस्त मिला है और फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.32% है। जबकि फंड के अंदर आप लॉन्ग टाइम पैसा निवेश करते हैं तो आपको सिर्फ 10% एलटीसीजी टैक्स देना होगा। 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर चंद्र प्रकाश पदियार और जितेंद्र खंडरी फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, टाटा एएमसी के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यूएम है। फंड हाउस की रैंक टोटल एसेट के हिसाब से 14 नंबर पर है। तो दोस्तों, अगर हमारा टारगेट है अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए फंड बनाने का, तो यहाँ पर हम 14,500 यानी कि 14,500 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू टाटा के इस बेहतरीन स्मॉल कैप फंड में, तो अगले 10 साल में हमारे पास 1 करोड़ रुपए तक फंड हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में करेक्शन मिल जाए,
लेकिन आपका टारगेट अगर लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का है तो फिर यहाँ से आप एक ज़बरदस्त फंड बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।